Hello students, today we are doing chapter 2 polynomial of class 9th maths. Okay, first we need to understand the introduction part. Okay, so introduction में सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन चैप्टर के जो कंटेंट है हम उस पर जाएंगे. ओके, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं. देखिए नाम से पता चल रहा है वेरिएबल्स मतलब जो वेरी कर सकते हैं, राइट, जो कांस्टेंट नहीं है. सो वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लाइक लेटर्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, मतलब कोई भी लेटर हो सकता है. और द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग, राइट. आप जो भी वेरिएबल में वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ सकता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें कांस्टेंट्स की, तो कांस्टेंट जनरली डिनोटेड बाय लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा, और इनकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि थ्रू आउट द सोल्यूशन चलती है. दैट मीन्स कि जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी चाहे आपका एक्सप्रेशन कुछ भी हो. ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -4 3 पाई की भी फिक्स वैल्यू होती है, राइट. ठीक है, सो दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स. फाइन. तो अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. अभी हमने जो पढ़ा, कांस्टेंट्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ होता है. मतलब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक तो कांस्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है, फिर आपके हैं वेरिएबल्स होने चाहिए, एंड देन आपके 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन. ये क्या होते हैं 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ये आपके जो आपने पढ़े हैं अभी तक, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो जिस भी एक्सप्रेशन में आपके कांस्टेंट वेरिएबल्स और ये 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा. अगर कोई टर्म रह भी जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक बार और फिर से क्लियर कर दूँगी. ठीक है, ओके. सो अगर मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप रिवीजन इस वीडियो से कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो. ठीक है, ओके. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 6x² माइनस 5y² प्लस 2xy. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x और y क्या है आपके वेरिएबल्स हैं, और 6 माइनस 5 प्लस 2 दीज आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ओके. तो अब बात आती है कि भाई ये पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है, राइट. आपने पढ़ा होगा वैसे 7th 8th 6th में बायनॉमियल, मोनोमियल, ट्राइनॉमियल.
उसमें एक पॉलिनॉमियल भी वर्ड था, बट हमने एक्चुअली 6th 7th 8th में पॉलिनॉमियल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, डिग्री के ही आते हैं, तो और क्वेश्चंस भी नहीं है। लेकिन पॉलिनॉमियल 9th में प्रॉपर चैप्टर है, तो अभी हमें छोड़ना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल तो इन्वॉल्व हो, ठीक है, पॉलिनॉमियल मैं बता रही हूँ पॉलिनॉमियल क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, लेकिन सिर्फ वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर समझ रहे हो आप, एक होल नंबर होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, x³ + 3x² + 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनॉमियल है, चलो चेक करते हैं। मैंने क्या बोला कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। वेरी सिंपल, राइट। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर हैं सारी वो कैसी हैं, क्या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यस हैं, राइट। x³ 3 है, पॉजिटिव है, 3x²। अभी इसमें हमें ये 3 नहीं देखना है, ठीक है, ये पावर नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, अभी हमने समझा था। x की पावर जो है वो 2 है, विच इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स कि ये भी एक पॉजिटिव पावर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, वेरिएबल की पावर 0 होगी, 0 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये एक पूरा एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनॉमियल है, करेक्ट। तो ये एक पॉलिनॉमियल। अब जैसे कि एक और देखते हैं हम, जैसे कि ये एक्सप्रेशन √x⁵ + 4x + 2, क्या ये आपका पॉलिनॉमियल है? सोचिए, थोड़ा सा ट्राई करिए आप भी, क्या ये आपका पॉलिनॉमियल है? ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम x वेरिएबल के सारे पार्ट्स को चेक करें, सारे पावर्स को चेक करें, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, विच इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ x की पावर 0 है, गुड, ये भी एक नॉन नेगेटिव है। बट यहाँ पे x की पावर अंडर रूट ऑफ x की पावर 5 है, राइट। लेकिन अगर हम इसे चेंज करें तो x की पावर 5 और अंडर रूट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x होल पावर 1/2 हो जाएगी। जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो जो पावर होती है वो 1/2 हो जाती है, राइट। मतलब 1/2 और अंडर रूट एक सेम ही बात है। तो अगर हम ये एक्सपोनेंट फॉर्मूले से अगर हम करें तो क्या था एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, कि अगर a की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है, राइट। तो यहाँ भी यही होगा, x की पावर 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2 हो जाएगा। तो x की पावर 5/2 आ रही है, तो क्या ये एक इंटीजर है? पहली बात तो नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव तो बाद में देखेंगे, पहली बात तो ये इंटीजर ही नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है या है, तो MCQs में, तो आपको ऐसे प्रॉपर आंसर करना हो।